इसी संविधान में लिखा गया है कि आपके नाम पे 11.5 बीघे की जमीन आपके नाम पे लट है। क्या जानते हैं क्या आप लोग? जानते हैं? क्योंकि जब आप घर में बैठे हुए हैं, हमारे कुछ बुजुर्ग साथी वो भी नहीं जानते होंगे। जानते भैया? नहीं जानते हैं। 11.5 बीघे की जमीन हमारे नाम, बाबा साहब ने हमारे आपके नाम पे उलट करके चले गए हैं और हम सोचते हैं कि फिर मिल जाए। एक उसके खुद प्रकृति उसके दिमाग में डाल देती है कि आपको समाज में काम करना है, नायक बनना है। अब उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है वो नायक बनेगा कि दलाली करेगा। है ना भैया? यही लोग करते हैं ना। तो जैसे ही समय बीतता है, मान्यवर काशीराम साहब 1934 में 15 मार्च 1934 में जन्म लेते हैं। यथास्थिति जीवन आगे बढ़ता रहता है। मान्यवर काशीराम साहब नौकरी पाते हैं पढ़ने लिखने के बाद में। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उनको इंजीनियरिंग प्रोफेसर की नौकरी मिली थी। इंजीनियर थे, एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट। समय बीतने के बाद में दीना भाना डीके कापड़ते उसी साइंटिस्ट कंपनी में एक 2 चपरासी थे। कौन थे? दीना भाना डीके खबरटे, ये 2 चपरासी थे। जैसे ही 14 अप्रैल आता है तो माननीय काशीराम साहब को कहते हैं कि साहब कल हमें छुट्टी चाहिए, हम जाएंगे बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए। तो माननीय काशीराम साहब कहते हैं जयंती क्या चीज है? बाबा साहब है कौन? उनकी जयंती क्यों मनाने जाओगे? क्योंकि उनको इतना पढ़ाई किए थे जरूर, मगर जो सामाजिक ज्ञान था, जो महापुरुषों की ज्ञान था, उस ज्ञान को नहीं बाबा साहब ने पाया था, वो माननीय काशीराम साहब नहीं पाए थे। तो जैसे ही समय बीतता है, तुम माननीय काशीराम साहब कहते हैं अगर जयंती मनाने जाओगे तो आपको हम नौकरी से बर्खास्त कर देंगे, निकाल देंगे। तो दीना भाना डीके खापड़ते कहते हैं हमें बेशक निकाल देंगे, मगर 14 अप्रैल मनाने के लिए जाएंगे जरूर और छुट्टी करेंगे जरूर। आप निकाल दीजिए या कुछ भी कर दीजिए। तो दीना भाना डीके खापड़ते जाते हैं, 14 अप्रैल मनाते हैं बहुत हर्षोल्लास के साथ में। 14 अप्रैल बिताने के बाद 2 दिन समक्ष बीतने के बाद में आते हैं नौकरी के कंपनी के अंदर। जैसे ही कदम रखते हैं, माननीय काशीराम साहब उनसे कुछ अनबन हो जाती है और दोनों दीना भाना डीके खापड़ते कंपनी छोड़ करके अपने घर पे चले आते हैं। समय बीतने के बाद में आज जिस तरह से मनुवादी आज भी हैं, उस जमाने में मनुवादी लोग रहा करते थे, क्योंकि एससी बीसी माइनॉरिटी को कोई चाह नहीं करता है। इनको कीड़े मकोड़े की तरह समझा जाता है कि एससी बीसी की माइनॉरिटी के लोग नौकरी पेशे में नहीं आने चाहिए, चाहे वो बड़ी नौकरी हो चाहे छोटी नौकरी हो। ये सब सिर्फ गोबर साफ करने चाहिए, झाड़ू सिर्फ लगाना चाहिए, अन्यथा कुछ करने के लायक नहीं है। तब माननीय काशीराम साहब के जो बड़े पदाधिकारी थे, उसी के दौरान कुछ बातों को लेकर के, तो समाजसेवी को लेकर के माननीय काशीराम साहब और उनके बड़े पदाधिकारी से कुछ अनबन हो जाती है और माननीय काशीराम साहब को निकाल दिया जाता है नौकरी से। तो माननीय काशीराम साहब साइकिल लेकर के आते हैं, दरवाजा खोल करके अंदर जाते हैं और सो जाते हैं। तो दीना भाना डीके खापड़ते हजारों पन्नों की किताब इतनी मोटी सी लेकर के जाते हैं। माननीय काशीराम साहब के मकान के दरवाजे के सामने जैसे खड़ा होते हैं, दरवाजे को खटखटाते हैं, तो माननीय साहब काशीराम कहते हैं कौन? तो दीना भाना डीके खापड़ते कहते हैं मैं बोल रहा हूं भाई साहब, दीना भाना डीके खापड़ते। तो माननीय काशीराम साहब कहते हैं आए हो हमारे जले पे नमक छिड़कने के लिए? तो कहते हैं साहब हम कुछ करने के लिए नहीं आए, हम आपको कुछ देने आए हैं। तो माननीय काशीराम साहब कहते हैं क्या देने आए हो? तो दरवाजा खोलते हैं, दीना भाना डीके खापड़ते वही मोटी सी किताब माननीय काशीराम साहब को दे देते हैं। माननीय काशीराम साहब कहते हैं ये क्या चीज है? दीना भाना डीके खापड़ते कहते हैं खाली इस चीज को, इस किताब को आप पढ़ लीजिए बस। माननीय काशीराम साहब आज जो हमारे समाज के लोग जो सोए हुए हैं, जब 14 अप्रैल आता है, शायद आज जो पूर्ण तिथि आज शेखुपुर मनाई जा रही है, शायद जिंदगी में कभी मनाई नहीं होगी। मनाई गई भैया? कभी मनाई नहीं गई है। संविधान दिवस तक नहीं मनाया जाता तो माननीय काशीराम साहब की पूर्ण तिथि कौन मनाएगा? मनाता है कोई? नहीं मनाता है। माननीय काशीराम साहब उस किताब को रात भर में 6 बार पढ़ी थी। कितनी बार? 6 बार पढ़ी थी। जब सुबह दरवाजा खोला था उन्होंने, तो उनके पास एक नशा चल गई थी, इतनी नशा चल गई थी
कि साइकिल चलाकर बासी रोटी खा करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चल करके अपने संघर्षों को, जीवन को इस तरह से संघर्ष किया कि पूरे बहुजन समाज को एक करके बहन कुमारी मायावती जो आयरन लेडी कही जाती हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। चार बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे बहुजन समाज को ऐसा नेता मिल गया था, जब समय अंतराल आने के बाद में उसी बीच में ओबीसी समाज के हमारे जो मुलायम सिंह यादव थे, माने और काशीराम साहब, उनको समाज में उतारा था कि आप भी अपने समाज को मोटिवेशन करने के लिए, पूरे बहुजन समाज को मोटिवेशन करने के लिए आप भी उतर जाए समाज में काम करने के लिए। हो सकता है आप भी कुछ राजनेता बन करके, कोई एससी समाज का हो, कोई ओबीसी समाज का हो, ताकि पूरे बहुजन समाज की देखरेख करेगा। उस जमाने में मानव काशीराम साहब कह रहे थे, मिले मुलायम काशीराम हवा मुर्गेन जय सिया राम। क्या कहते थे? मिले मुलायम काशीराम हवा मुर्गे जय सिया राम। मगर अभी उड़ रहे हैं क्या कोई? अभी तो उनको पकड़ के रखे हुए हैं। ये हालात तो हमारे बीच में है। मानव काशीराम साहब इतनी संघर्षों के बाद हमें जीवन दिया। हमारे बहुजन समाज को इस संविधान को पता नहीं था, हमारे पूरे बहुजन समाज को उन्होंने संविधान को जता दिया, पूरे बहुजन समाज को बता दिया कि संविधान हमारे बाबा साहब ने हमारे आपके बीच में दे के चले गए हैं, हक अधिकारों को देकर चले गए हैं। हम आप सो रहे थे और आज भी सो रहे हैं, क्योंकि जब 14 अप्रैल आता है कि उसी टाइम जागते हैं, उसके बाद फिर सो जाता है हमारा बहुजन समाज। 14 अप्रैल जब आता है तब ही जय भीम करते हैं, उसके बाद सोने लगते हैं और कोई पता नहीं कब हमारे घरों में हमारी बहनों के साथ में, हमारे भाइयों के साथ अत्याचार करके चला जाता है, हमारी जमीनों को हड़प के चला जाता है, हमारे हक अधिकारों को छीन के चला जाता है, कोई पता नहीं, हम सो रहे हैं। अब आती है, जैसे ही लोग कहते हैं कि हमारी सरकार आ जाए, सरकार क्या फ्री में आ जाएगी भैया? सरकार फ्री में आ जाएगी? जितने भी हमारे शेखुपुर के या और भी ग्राम सभा के साथी हैं, सरकार को लाने के लिए हमें आपको रोड पर उतर करके संघर्ष करना पड़ेगा। तब जाकर के हमारे बहुजन समाज की कोई भी नेता आएगा, तभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन पाएगा। जब हम आप पूरा बहुजन समाज, पूरी 85 समाज की जब एक रहेंगे, तब बहुजन समाज जब एक रहेगा, तब जाकर के हम अपनी कुर्सियों को संभाल पाएंगे। नहीं तो आए दिन हमारे ऊपर घटनाएं घटती रहेंगी और हम कुछ नहीं उखाड़ सकते किसी का। मानव काशीराम साहब बताया करते थे, ये 100% है, पूरा 85% ये समाज हो गया। कितना हुआ भैया? 85%। 15 ये हुआ, तो 15 ज्यादा होता है 85 ज्यादा होता ना, तो 85 15 के ऊपर भारी होना चाहिए, 15 85 के ऊपर भारी होना चाहिए भैया। 85 15 के ऊपर भारी होना चाहिए ना, मगर 15 85 के ऊपर भारी है। इस तरह से उन्होंने बताया था कि हमारे लोग कैसे चल रहे हैं समाज में। जब सुबह होती है तो हमारे लोगों को गुलाम बना करके, सुबह जब होती है तो इस तरह से बैठ जाते हैं हमारे ऊपर, किसी भी प्रक्रिया में जब बैठ जाते हैं तो रातों दिन जिंदगी भर हमको चलाते रहते हैं, और शाम को होते ही इस तरह से बंद कर देते हैं। बंद हो गए भैया? हमारी आपकी नेत्र, हमारी आपकी जीवनी, हमारे आपके महापुरुषों की जीवन सबको बंद कर दिया। हमें आपको गुलाम, मानसिक गुलाम बना दिया गया कि आप 85 हैं। 85 नहीं, आप 85 जगह पर हैं। आपको 6645 जातियों में बांटा गया है, विभाजन कर दिया गया है, और हम आप अपनी अपनी जातियों को लेकर घूम रहे हैं, अपनी अपनी जातियों को लेकर घूम रहे हैं। तो 85 है, मान 100% है, जो हमारे मानव काशीराम साहब हमें कलम की ताकत बता के चले गए, और हम कलम की ताकत न लेकर के हम दुर्गा भवानी को ताकत मान के चलते हैं, अपने तकदीरों को मान चलते हैं कि भविष्य में आगत हो सकता है कुछ हो जाए, अपने कर्मों को नहीं करते हैं। कर्मों करते हैं भैया, अपने कर्मों को करते नहीं है, भाग्य और भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं। जैसे ही समय बीतता है, 2014 में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने भीम आर्मी की स्थापना कर करके जब बीजेपी की सरकार बनी थी, इस हमारे आपके लोकसभा में जब प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र दास मोदी जी, उसी 2014 में हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद
भीम आर्मी की स्थापना की थी, एक संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ताकत आप लोग जानते हैं। कितने लोगों ने बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद की नाम को सुना हुआ है, उनके संघर्षों को सुना है हुआ है ना। अभी लोग नहीं जानते हैं तो उनको संघर्षों को हम बता देते हैं, क्या कर उन्होंने किया क्या है, उनको जीवन को क्या बताएं। जिस तरह से हमारी बहन जी, जिस तरह से माननीय काशीराम साहब अपने अपने जमाने में जो संघर्ष किया उन्होंने, क्योंकि बाबा साहब हमारे जितने भी हमारे संत गुरु महापुरुष पूरे बहुजन समाज में साइकिल चलाकर, पैदल चल करके, भूखे रह करके हमें जीवन दान दे दिया। आज हमारे भाई मोटरसाइकिल से, साइकिल से, फोर व्हीलर से चलकर पूरे बहुजनों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। वो है हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद। जेल में जाने के बाद में उनके साथ में घटना होती है, उनके बालों को उखाड़ लिया जाता है, उनकी शरीरों की चमड़ी को उखाड़ लिया जाता है, उनकी रीढ़ की हड्डियों में 7 mm की गैप कर दिया जाता है। आज संघर्ष करते करते रोड पर वो 14 mm पहुंच चुका है। फिर भी व्यक्ति सांसद में बैठ करके पूरे बहुजन समाज के व्यक्तियों के बीच में रह करके पूरे रोड पर चल करके आज सांसद भवन में दहाड़ रहा है, वो हमारी याद की आवाज को लेकर के। मगर हम अपनी आवाज को बुलंदी रखने के लिए हम उसका सपोर्ट नहीं करते हैं, जो हमारी बहन जी कभी कर रही थी उसी तरह आज हमारे चंद्रशेखर भाई कर रहे हैं। मुलायम जो हमारे पूर्वज थे, मुलायम सिंह यादव, वही बात कर रहे थे जो जमाने में किया करते थे, जो माननीय काशीराम साहब किया करते थे। वो आवाज बनकर हमारे बहुजन समाज में उभरे थे। आज हमारे लोग मिटते चले जा रहे हैं, मनवादियों के चक्कर में गुलाम बनते चले जा रहे हैं और हम कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं किसी का। आज नगीना से सांसद हैं जो उत्तर प्रदेश में है, 1,52,025 वोटों से जीते थे। पूरी ताकत के साथ उनको हराने का काम सभी पार्टियों के लोग कर रहे थे कि ये व्यक्ति हार जाए, मगर हारने वाला कहां है। जब हम संघर्ष करेंगे तो हम जीतेंगे भी बाबू जी, जब संघर्ष करेंगे तभी जीतेंगे। और संघर्ष अगर घर में करेंगे तो कभी जीतने वाले नहीं है, कभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। सभी पार्टी वाले ने लग गए थे कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जीतना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आज ऐसा व्यक्ति जीतने के बाद पूरे सांसद को हिला के रखा हुआ है, अन्यथा 100 सांसद हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा हमारे आपके समाज के लिए। एससी ओबीसी समाज के है ना, कोई बोल रहा है क्या भैया? हमारे आपके जब जमीन के लिए नहीं बोल रहा है, हमारे आपके हक अधिकारों के लिए नहीं बोल रहा है, हमारे संविधान को लेकर नहीं बोल रहा है, कोई व्यक्ति बोलता नहीं है। हमारे आपके बीच में एक एसपी पटेल हैं जो कि प्रताप के सांसद बन के गए हैं, सांसद भवन में बैठे हुए, संविधान के विषय में एक लफ्ज नहीं बोल पाते हैं, जो संविधान को लेकर के वोट मांगे हुए थे। बोलते क्या हक अधिकारों के लिए, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हक अधिकारों के लिए कहीं बोलते हैं क्या? वो लोग नहीं बोलते हैं। अब जो दर्द है आपके बीच में, वही बातें अपने दिमागों को ठोस बना के रखिए, क्योंकि जरूरत पड़ने के बाद आप लोग आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे नहीं आएंगे? अपनी मां बहनों, अपने भाइयों, अपने बुजुर्गों के सम्मान के लिए, अपने हक अधिकारों के सम्मान के लिए अगर लड़ना चाहते हैं तो जब जरूरत पड़े सड़कों पर उतर जाइएगा, तब जाकर के संविधान हमारे आपके बीच में लागू हो पाएगा, अन्यथा संविधान नहीं लागू हो पाएगा। इसी संविधान में लिखा गया है कि आपके नाम पे 11.5 बीघे की जमीन आपके नाम पे लट है। क्या जानते हैं? क्या आप लोग जानते हैं? क्योंकि जब आप घर में बैठे हुए हैं, हमारे कुछ बुजुर्ग साथी वो भी नहीं जानते होंगे। जानते भैया? नहीं जानते हैं। 11.5 बीघे की जमीन हमारे नाम, बाबा साहब ने हमारे आपके नाम पे उलट करके चले गए हैं, और हम सोचते हैं कि फ्री मिल जाए। एक बिस्सा खरीदने की हमारी औकात नहीं है, और 11.5 बीघे की जमीन कैसे मिलेगी? जब तक किसी तहसील में, कचहरी में 2-2 लाख व्यक्ति नहीं इकट्ठा होंगे, तब जाकर के 11.5 बीघे की जमीन नहीं मिलेगी। जिस दिन 11.5 बीघे की जमीन हमारे आपके नाम पे हमारे आपको बच्चे को मिल जाए, जो हमारे बच्चे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कमाने के लिए जाते हैं, वो यहीं पर रह करके अपने जीवन को यापन कर सकते हैं, इसी जमीन पर रह करके कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मगर आज हम जमीन के लिए तरह हो रहे हैं, एससी बीसी माइनॉरिटी तरह हो रही है, मगर हमारे यहाँ के अधिकारों को छीना जा रहा है, मगर हम सो रहे हैं अभी तक। इस संविधान की ताकत अभी हम नहीं जानते हैं। अगर संविधान की ताकत जान जाए, इस तरह से बैठेंगे नहीं, बोलने के लिए हमेशा तत्पर थाने या कचहरी पे निरंतर खड़े रहेंगे और बोलते रहेंगे जब हमारे हक अधिकारों को छीना जाएगा। ये संविधान में लिखा गया है, मगर हम जब संविधान पढ़ेंगे तब जान पाएंगे ना। संविधान तो पढ़ते नहीं है, दूसरों की बात को मान करके हम दूसरे की जगह चले जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। अब शुरुआत करते हैं अपने जीवन की, अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। जैसे ही अपने प्रतापगढ़ भी देख लीजिए, आने वाला समय इतना दर्दनाक होते चला जा रहा है, हम अपने आप को
गुलाम बनाते चले जा रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसी रानीगंज तिवारीपुर में 9 साल की बच्ची जो पासी समाज की थी, उसके साथ रेप कर दिया गया था घास चराते समय। 9 साल की बच्ची को रेप कर दिया गया था। क्या ये हमारी बहन नहीं थी? हमारे समाज की बेटी नहीं थी? ठीक नहीं थी? ये जरूरी भी नहीं शेखीपुर ग्राम सभा में हो या तिवारीपुर में हो, किसी भी समाज की, हमारी बहुजन समाज की बहन बेटियों के साथ